हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्मा आपका स्वागत करता हूँ STMBIC के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे जो गणित था कक्षा 7 का। इसमें हमने 2.5 पे डिस्कस किया था। इसमें भी हमने 2.6 पे, मतलब ये क्या है, जो चैप्टर है, जो प्रश्नावली है, वो क्या है, वो है आपका भिन्नों का गुणा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले भिन्नों के गुणा पे। इसको हम लोग सीखेंगे कि हम भिन्न का गुणा कैसे कर पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें करने का तरीका वही होता है, बस थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा रूल बदल जाता है इसका। बाकी जैसे गुणा किया था वैसे भी ये भी होता है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो आपका जो प्रश्नावली 2.6 है, हमने देखिए भिन्नों के जोड़ के बारे में तो पढ़ लिया था। ठीक है, भिन्नों का जोड़ घटाना तो हो गया था। अब हम बात करने वाले भिन्नों के गुणा पे। इसमें हम आपको कुछ बताने की कोई चीज नहीं। अच्छा, भिन्न के बारे में तो बता ही दिए थे ना, पूरा सब कुछ समझा दिए थे, तो इसमें आपको बताने की कोई चीज नहीं है। बस आप सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, जो भिन्नों का गुणा होता है, इसमें होता क्या है, हमने कहा कि यहाँ पर हमने लिख दिया ना। अच्छा, ये देखो, भिन्नों का गुणा और ये दशमलव भिन्न का गुणा है। ठीक है, दशमलव भिन्न का गुणा है। भिन्नों का गुणा तो हम इसके बहुत पहले बता दिए थे आपको। जैसे ये 4/3 है और एक गुणे 1/2 है, तो 4/3 गुणे 1/2 ये भी भिन्न होता है और ये भी भिन्न होता है। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो इस भिन्नों का गुणा कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये दशमलव भिन्न का गुणा होता है। ठीक है, ये साधारण भिन्न कहलाते हैं और ये क्या, दशमलव भिन्न कहलाते हैं। तो हमने आज हमको पढ़ना है क्या, दशमलव भिन्नों का गुणा पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, दशमलव भिन्नों का गुणा पढ़ना है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, और कुछ है नहीं इसमें ज्यादा कुछ। ठीक है, तो ये आपका होता है दशमलव। ठीक है, ये होता है, इसको आप बोलते हैं दशमलव, और ये करेगा, इसको पढ़ेंगे 1.5। क्या पढ़ेंगे आप, 1.5 पढ़ेंगे। अगर हमने कहा कि 1.5 में आपसे गुणा करना आपको 2 से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप गुणा करते थे वैसा ही करना है। हम लोग करते क्या थे, 2 का पहाड़ा पढ़ते थे 5 बार, है ना। 2 का पहाड़ा पढ़ते थे कितने बार, 5 बार। तो आप पढ़िए, आप दशमलव को भूल जाइए, अपने दिमाग से दशमलव को बिल्कुल हटा दीजिए। आप समझिए कि हमको दशमलव वाला नहीं पढ़ रहे हैं, हम साधारण पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, 2×5 कितना, 5, 2×5 कितना हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया, 2×5 कितना हो गया, 10 हो गया। और 2×1 का नम कितना हो गया, 2 हो गया। 2×5 10 और 2×1 का नम कितना हो गया, 2। और आपका जो एक कैरी बचा था, मतलब एक हासिल था, तो 2×1 कितना हो गया, 3। बात समझ पा रहे हैं, इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं। क्या हमने किया कि बस जैसे हमने ऐसे समझ के किया कि 15 का गुणा हम कर रहे हैं 2 में। ठीक है, हमने ऐसे समझा कि 15 का गुणा किसमें कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं। तो आप बताइए, जब आप इसका गुणा कर रहे हैं ना, गुणा, तो हुआ क्या, आपको क्या मिल गया, 30 मिल गया। लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर दशमलव है, तो जब यहाँ पर दशमलव, तो इसका भी तो कोई वैल्यू होगा ना, दशमलव का कोई वैल्यू होगा ना। तो आप बताइए, इसका मतलब क्या, आप देखेंगे कितने अंक दशमलव के उधर हैं। तो देखिए, इसमें कोई अंक है, बिल्कुल नहीं है। इसमें है तो हाँ, एक अंक दशमलव के उधर है, तो आप अपने दाएं तरफ से एक छोड़ करके यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यानी जो आपका हो गया आंसर कितना, 3.0। क्या हो गया, 3.0 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, क्योंकि एग्जांपल से क्या होगा, समझ में आने वाला है आपको। किससे, एग्जांपल से क्या समझ में आने वाला है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आपका एक और एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि 2.5 है, क्या है, 2.5 है, क्या है, और इसका आप गुणा कर रहे हैं किसमें, 1.5 में। किसमें कर रहे हैं, 1.5 में। मैंने फिर आपसे वही कहा कि आप भूल जाइए कि हम दशमलव पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको दशमलव से मतलब है ही नहीं। क्या है, आप समझिए कि हम दशमलव पढ़ ही नहीं रहे, हमको दशमलव आता ही नहीं है। चलिए अब हम बात समझिए, करते क्या है, मतलब दशमलव, अरे मिटाइएगा मतलब दशमलव ही रहेगा। ठीक है, आप समझिए कि दशमलव है नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा दशमलव कहाँ है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है क्या, हम क्या करते थे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते थे, तो 5×5 कितना हो गया, 25। बताइए, 5×5 कितना हो जाएगा, 25। अब 5 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 × 10 और 2 कितना हो गया, 12। ये तो बात बहुत अच्छी तरह से आपको पता होनी चाहिए। अब फिर देखिए, यहाँ पर 1 है, तो 1 का जब 5 में तो 5 हो गया, फिर 1 का 2 में क्या हो गया, 2 हो गया। अब जोड़िए इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 हो रहा है, और यहाँ पर 5×2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ये 2×1 कितना हो गया, 3 हो गया। बताइए, अब दशमलव की बात आ रही है भाई, इसका भी तो कोई काम होगा। तो काम क्या है, देखिए, आप देखना है आपको कि दशमलव बाद कितने अंक दिख रहे हैं हमको। तो दशमलव बाद एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर से 1 2 हुए ना, तो 1 2 इन दोनों को छोड़िए और यहाँ पर दशमलव लगाइए। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए, कोई दिक्कत हुआ है ना, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अपना एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है,
बाकी आपको बात समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है 0.2 इंटू 6। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.2 इंटू 6, यानी जो पहले का क्या है, पहले का जो क्वेश्चन नंबर है पहला है ना, पहले का क्वेश्चन क्या है पहला, इसमें आपको करना है क्या 0.2 इंटू 6 क्या है 0.2 इंटू क्या 6। बताइए अगर आप इसको इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझिए किस तरह से लिखने, तो सॉरी यहाँ पर 0.2 रहेगा, ठीक है। अब बताइए इसको ऐसे लिख देते हैं 0.2 इंटू क्या 6। अब बात समझिए मेरा, ये हो गया आपका 0 पॉइंट कितना, ये आपका हो गया 0.2 और इंटू 6 मतलब क्या होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब हुआ क्या, अब आप सिंपल बात समझिए, आप कहें कि हम जीरो नहीं मतलब भूल जाए कि आपके पास दशमलव है, ठीक है, ऐसा समझिए कि दशमलव है नहीं। चलिए तो आप क्या करेंगे, जब आप सोचेंगे कि यहाँ पर दशमलव नहीं है तो आप करेंगे क्या 6 का 2 कर दीजिए, तो 6 दूना कितना हो गया 12। बताइए 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, बात समझ पा रहे हैं, 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया। अब 6 का 0 करेंगे तो कितना आ गया 0। बताइए या ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए 6 दूना कितना हो गया 12 को 2 हो गया, और जब 6 का 0 कर देंगे क्या हो जाएगा, 6 का जब 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0 होगा, और एक जो बचा था कैरी आपका वो आ जाएगा यहाँ पर। समझ पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ये 12 आ गया ना 12। अब दशमलव की बात आ रही है, दशमलव की समस्या है तो कुछ नहीं देखना है आपको, क्या देखना है कि कितने अंक दशमलव के बाद है। तो देखिए इसमें तो कोई है नहीं ना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है वो 2 है, मतलब एक अंक क्या है दशमलव के बाद है, तो ये क्या हो गया 0.1 हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे सब कुछ है। एक आप सोच रहे होंगे कि एक हम बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ना, तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, आप समझ जाएंगे यहाँ पर अच्छी तरह से पूरे थ्योरी को। यहाँ पर देखिए ये 20 दशमलव कितना है 1, क्या है 20 दशमलव क्या है 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंटू कितना है 4, इंटू कितना है 4 मतलब गुणे क्या होगा 4। आप इसको इस तरह से लिख सकते थे, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से आप इसको लिख देंगे, कोई बात नहीं। हमने कहा आप दशमलव भूल जाइए, तो 4 एकम में कितना हो गया 4 हो गया, 4 का जब 0 होगा कितना होगा 0 होगा, 4 में कितना हो गया 8 हो गया। बताइए 804 हो गया ना। लेकिन अब बात आ रही है दशमलव की, तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो आपको समझ गए होगा दशमलव को कहाँ लगाना है। देख रहे हैं दशमलव बाद कितने अंक है, तो सिर्फ एक अंक दिख रहा है, तो मतलब दशमलव यहाँ लगाना है, यानी क्या हो जाएगा 80 दशमलव क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 80 दशमलव कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बताइए 80 दशमलव क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्या है उसको देख लेते हैं, आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 507 है और चौड़ाई कितना है 3 सेमी। भाई आयत क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा, आयत आपको पता भी होगा, आयत एक चतुर्भुज होता है, क्या होता है आयत एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। आयत एक चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजा क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और सभी कोण कितने होते हैं 90 अंश के, ये सभी कोण कितने होंगे 90 अंश के होंगे, तो इसे आप क्या बोलेंगे आयत बोलेंगे, क्या बोलेंगे आयत बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या लगा है आयत कहलाएगा। तो दिया है एक आयत है जिसकी लंबाई 507 है, मतलब ये 5 कितना है 7 है, तो बताइए जब ये 507 है तो ये कितना होगा 507 ही होगा, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 3 सेमी, ये सेमी में है, ये सेमी में है, ये आपका हो गया 3 सेमी। तो बताइए जो आयत का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या जाएगा लंबाई गुणे कितना चौड़ाई, मतलब 5.7 और गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताइए 5.7 गुणे क्या 3, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5.7 और गुणे कितना 3, तो 3 सत्ते कितना हो गया 21 हो गया, और 3 बचे कितना हो गया 15, 15 तो कितना हो जाएगा 17। बात समझ पा रहे हैं, 15 तो कितना हो गया 17, यानी आप इसमें लिख सकते हैं 17। अच्छा पॉइंट कहाँ लगेगा, तो आप कहेंगे पॉइंट कितने अंक पे है, तो एक अंक पे है ना, ये एक अंक उधर तो 10 एक अंक पे लग जाएगा, यानी 17 कितना हो जाएगा 1। अच्छा ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर, कितना हो जाएगा सेमी स्क्वायर,
समझ पा रहे हैं? तो अच्छा टॉपिक था, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको भी करते हैं। ठीक है, करते हैं इसको भी। क्या है यहाँ पर, आप जो देखिए कोई भी हम क्वेश्चन लेते हैं, ले लेते हैं आपका तीसरे का चौथा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा क्वेश्चन। ये क्या है, 168.07 गुणे 10। बात समझ पा रहे हैं? 168 क्या हो जाएगा 07 गुणे कितना आएगा 10। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 168.07 और गुणे क्या हो जाएगा 10। गुणा करना है ना आपको। अच्छा, इससे आसान गुणा कहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा आपको। देखिए, जीरो का 7 में करेंगे 0, जीरो का 0 में करेंगे 0, जीरो का 8 में करेंगे 0, जीरो का 6 में करेंगे 0, जीरो का 1 में करेंगे 0। बताइए इतना आसान गुणा के देखे हैं? करिए, बहुत ही आसान गुणा है, करिए। 1 का 7 में करेंगे 7, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 8 में करेंगे 8, 1 का 6 में करेंगे 6 और 1 का 1 में करेंगे 1। बताइए कोई दिक्कत? अब जोड़ना होता है तो 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0, ये 8, ये 6 और ये क्या 1। अब दिक्कत क्या है, पॉइंट आप कहाँ लगाएंगे? ठीक है, पॉइंट कहाँ लगाएंगे ये आपको दिक्कत है। तो देखिए कितने अंक दशमलव किधर है, तो देखिए 1 और 2, तो 1 2 यहाँ पर आपका क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, जो पॉइंट होगा आपका यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। अच्छा, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा। बाकी आप सब कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें है क्या, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किमी की दूरी तय करता है। तो आपसे पूछा है कि 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। बात समझिए, एक मोटरसाइकिल है, क्या है, एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, वो 1 लीटर में कितना जा रहा है, 1 लीटर में जा रहा है 55.3 किमी। ठीक है, 1 लीटर में कितना जाएगा, 1 लीटर में, 1 लीटर में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो ये बताइए 1 लीटर में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं ना उस मोटरसाइकिल में, तो वह कितना जा रहा है, 55.3 किमी, यानी 55.3 किलोमीटर जा रहा है। मतलब इसका एवरेज जो है ना वो 55.3 किलोमीटर का है, ऐसे समझिए। तो आप अगर 10 लीटर पेट्रोल में डलवा रहे हैं तो वही पूछा गया कि आप कितना दूर जाएंगे, तो बताइएगा आप ही। अगर हम कहें कि आप 1 लीटर में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो अगर आपको जाना है अपने मामा के घर 20 किलोमीटर, तो तेल कितना डलवाएंगे, तो आप कहेंगे हमको जब 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो हमको डलवाना कितना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 1 लीटर में कितना 10 किलोमीटर, और फिर 1 लीटर में कितना 10 किलोमीटर, कितना हो गया 20 लीटर हो गया ना, मतलब 20 किमी हो गया ना। तो यानी आप कहेंगे जब 1 लीटर में कितना 10 किमी जा रहा है, तो 2 से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 10 गुना कितना हो गया 20 किमी। बताइए मतलब क्या कि 2 लीटर में कितना जाना पड़ेगा आपको, 20 किमी जाना पड़ेगा। यानी आपको अपने मामा घर जाना है तो 20 किमी पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ते में क्या हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी और आप रास्ते में क्या हो जाएंगे, अटक जाएंगे। ठीक है, रास्ते में क्या जाएंगे, अटक जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो देखिए 1 लीटर में कितना जा रहा है, 55.3 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि 10 लीटर में कितना जाएगा, तब 10 लीटर में चली 10 लीटर में चली गई दूरी। बात समझिए, तो आप क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो मतलब 3 और गुणे कितना हो गया 10। अभी हमने आपको पूरा करना सिखाया था ना, क्या 55.3
गुणे 10 क्या हो गया? ये 0 0 0 3 5 5 जोड़िए तो आप कहेंगे ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। हम पूछे दशमलव कहाँ लगेगा तो आप कहेंगे दशमलव लगेगा 0 पे, क्योंकि एक अंक तो है ना इधर। तो आप कहेंगे जो इसका आंसर जाएगा क्या जाएगा 55 क्या जाएगा, यानी 553 किलोमीटर। कितना जाएंगे आप? 553 किलोमीटर आप जाएंगे। कितने में? 10 लीटर में 553 किलोमीटर जाएंगे आप। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा एक चीज आप समझ रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर 10 से गुणा करने से हो क्या रहा है, ये दशमलव यहाँ था ना तो यहाँ खिसक गया। दशमलव कहाँ था? यहाँ था, तो यहाँ खिसक जाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव एक अंक खिसक जाता है। किधर? दाएं तरफ। दाएं तरफ है ना आपका, तो दशमलव एक अंक खिसक जाएगा किधर? दाएं तरफ। अगर दशमलव, अब सिंपल बात समझिए, अगर हमने कहा कि यहाँ पर 4 3.5 है और आप 10 से गुणा कर सकते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं सिंपल में, कहेंगे कि दशमलव ये है ना, जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हटकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ हट जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो इसके बाद कोई अंक नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, यानी आपका आंसर हो गया इसका। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सवाल था और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पूरे एक्सरसाइज को आप मन से कीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।